हेलो दोस्तों, अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों को अपने संस्थान में नहीं पढ़ा सकेंगी। केंद्र सरकार की इस नई गाइडलाइन के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। इससे कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगेगी। कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये और देश में बढ़ रहे छात्रों की आत्महत्या के मामलों में कमी लाने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन सभी कोचिंग संस्थानों पर लागू होगी। इन दिशा निर्देशों के अनुसार अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन अपने संस्थान में नहीं कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बीते दिनों इन संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि इससे देश में बढ़ रहे छात्रों की आत्महत्या के मामलों में भी कमी आएगी। इन दिशा निर्देशों के अनुसार अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन अपने संस्थान में नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही कई और जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिसे आइए जानते हैं। कोचिंग संस्थानों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि अब वो ना तो अच्छी रैंक की गारंटी दे सकते हैं और ना ही गुमराह करने वाले वादे कर सकते हैं छात्रों से। अब कोचिंग संस्थान स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद ही करना होगा। कोचिंग संस्थानों को अब वेबसाइट भी बनानी होगी। बता दें कि इन साइट्स पर ट्यूटरों की शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रमों और उन्हें पूरा किए जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और कितनी फीस ली जा रही है उसका ताजा विवरण साइट में करना होगा। किसी भी कोचिंग संस्थान का अब तक का पंजीकरण नहीं होगा जब तक कि उसके पास काउंसलिंग सिस्टम नहीं होगा। आपको बता दें कि सरकार का मानना है कि अवसाद या तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्थानों के पास ये तंत्र होना जरूरी है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग सेंटर्स को ट्यूशन फीस उचित रखनी होगी। अब फीस की रसीद भी अनिवार्य होगी। इसी के साथ ही अगर छात्र अपने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर देता है और वह पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़ देता है तो उसे 10 दिनों के भीतर बाकी की फीस रिफंड की जाएगी। केंद्र सरकार ने इसी के साथ सुझाव दिया है कि अगर कोचिंग सेंटर ज्यादा फीस वसूलते हैं तो उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही संस्थान का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। इन दिशा निर्देशों के प्रभावी होने के 3 महीनों के भीतर नए एवं पहले से मौजूद कोचिंग सेंटरों को अब पंजीकरण कराने का भी सरकार ने प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से कोटा में जिस तरह से बच्चों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं, उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि सरकार ने छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन लिया है। गौरतलब है कि एक आंकड़े के मुताबिक 2023 में 28 एस्पिरेंट छात्रों की आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी गाइडलाइंस तैयार की है जिससे ऐसी घटनाओं पर विराम लगाया जा सके। तो इस पर आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।